स्टूडेंट्स, अब हम अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर 4 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। तो क्योंकि हमारा चैप्टर रिडेम्पशन का है तो हम रिडेम्पशन के अगले मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन। Sometimes at the time of issue of debentures, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक प्रिविलेज देती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड की एक्सपायरी के बाद, जैसे 3 इयर्स 5 इयर्स, कोई भी पीरियड स्पेसिफाई किया जा सकता है कंपनी की तरफ से, तो वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक प्रिविलेज देगी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अगर वो चाहें तो अपने डिबेंचर्स को नए डिबेंचर्स या शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब नए शेयर्स में क्यों कराए जाएंगे कन्वर्जन और इसके पीछे कारण क्या होगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नए शेयर्स में भी कन्वर्जन हो सकता है, न्यू डिबेंचर्स में भी कन्वर्जन हो सकता है। जो डिबेंचर्स हैं दे विल बी रिडीम्ड बाय कन्वर्जन ओनली इफ दे वर इशूड एज सच। मतलब कि उन्हीं डिबेंचर्स का रिडेम्पशन इस तरह से कन्वर्जन के थ्रू हो पाएगा जिनके इशू करने के टाइम हमने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दी थी, कंडीशन हमने ये अनाउंस कर दी थी कि ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं और इनका कन्वर्जन ऐसे किया जा सकता है। और जब भी रिडेम्पशन कन्वर्जन के थ्रू करना है तो डिबेंचर होल्डर्स को इसके लिए अप्लाई करना होगा उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, और फिर कंपनी ऐसा रिडेम्पशन का काम करेगी। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस क्या होंगी रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन की। तो सबसे पहली बात यही कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स जो है उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हीं डिबेंचर्स का कन्वर्जन होगा जिनको हमने इशू करने के टाइम ही एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया है। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमने अमाउंट अवेलेबल जो कंपनी में है उसी अमाउंट को ही कन्वर्ट कर दिया है दूसरी कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी में, एक कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी से बदल के दूसरी कैटेगरी में चेंज कर दिया, तो किसी तरह का कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड कंडीशन की जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे विल हैव टू अप्लाई फॉर द रिडेम्पशन थ्रू कन्वर्जन। उनको अप्लाई करना होगा, कंपनी को बोलना होगा कि हमारे डिबेंचर्स का कन्वर्जन कर दिया जाए। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो जब कंपनी इनिशियल स्टेजेस में होगी उस समय कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कोई भी एक सर्टेन स्टेटमेंट या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे कीप देमसेल्व्स सेफ एज सिक्योरिटी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लेटर ऑन स्टेज पे जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की एफिशिएंसी प्रूव हो जाती है तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि सर्टेन हो गया कि ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो उस समय पर वो अपना ये जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा लें और कंपनी के प्रॉफिट्स में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें। अब बात करते हैं स्टेप्स टू बी टेकन की कि अगर हमें रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे रिडेम्पशन की शर्तें क्या हैं। क्या रिडेम्पशन पार पे किया जाना है या प्रीमियम पे किया जाना है। डिस्काउंट पे तो करने के चांसेस ही बड़े कम होंगे, क्योंकि कोई भी डिबेंचर होल्डर रिडेम्पशन डिस्काउंट के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब अपने अमाउंट पेएबल निकालना है उस टाइम हम करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है। अगर एट पार करना है तो बस वही फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ही पे करनी है, और अगर हमने प्रीमियम पे करना है तो अमाउंट पेएबल हमारा बन जाएगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इन केस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्काउंट के ऊपर रिडेम्पशन नहीं होता। फिर उसके बाद जब आपने अमाउंट पेएबल कैलकुलेट कर लिया तो आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स और शेयर्स टू बी इशूड। तो ऐसा करने के लिए जो अमाउंट पेएबल है वो अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर और डिबेंचर टू बी इशूड, कि जितना हमने टोटल अमाउंट पे करना है उसको डिवाइड कर दिया जाए कि जो आफ्टर कन्वर्जन इशू होना है उस सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है उसके साथ। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता लग जाएगी।
इसके बाद चलते हैं जर्नल एंट्रीज क्या की जाएंगी रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन के केस में। तो सबसे पहले फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स ऑप्टिंग फॉर कन्वर्जन, जब आपने अमाउंट को ड्यू करना है, रिडेम्पशन ड्यू करनी है, तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये एट पार जब करना है। और अगर एट प्रीमियम करना है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये तो हो गई हमारी अमाउंट ड्यू। फिर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन क्या करेंगे आप, आपने पहले डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, तो अब यहाँ हम कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स में चेंज कर रहे हैं, और अगर हम डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये तो हमारी जर्नल एंट्रीज हुई। अब बात करते हैं आगे, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्स लिमिटेड रिडीम्ड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो टोटल अमाउंट निकाल लेंगे हम यहाँ से, विच वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। तो अब क्या कहा जा रहा है हमें कि हमने ऐसे डिबेंचर्स को रिडीम करना है जो इनिशियली डिस्काउंट के ऊपर इशू किए गए थे। तो जब भी हमारे डिबेंचर्स इनिशियली डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड एक रूलिंग है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। या इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन, ये इसमें एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। If the debentures are converted at the option of debenture holders before the due date of redemption, and if debentures to be converted were originally issued at discount, जैसा हम इस illustration में अभी बात कर रहे थे, the actual amount realized from them at the time of issue and not the face value, जब आपने उनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया, मान लीजिए 5 लाख के आपके डिबेंचर्स हैं, उनको आपने घटा के 4,70,000 पे इशू किया, और आप रिडेम्पशन भी एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कर रहे हैं, तो आप उनको 4,70,000 रुपया पे करेंगे, ना कि 5,000। तो ये रूल अप्लाई होगा हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्स लिमिटेड रिडीम्ड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each which were issued at a discount of 6% by converting them into equity shares of 10 each issued at par। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें इसे, हम इसमें सबसे पहले कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, जब हमने अमाउंट ड्यू करना है रिडेम्पशन के लिए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये वो वाला डिस्काउंट हम दिखा रहे हैं जब हमने इशू के टाइम पे लिया था, टू डिबेंचर होल्डर्स। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पेएबल अमाउंट यहाँ पे क्या हुआ, 5 लाख में से 4,70,000 हम पे करेंगे, तो 30,000 हमने डिस्काउंट में ही राइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि हम रिडेम्पशन यहाँ एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स करने जा रहे हैं। तो हमारा पेएबल अमाउंट क्या बन गया, 4,70,000। और फिर नेक्स्ट एंट्री में हम इनको क्योंकि शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो हमारा पेएबल अमाउंट कैसे निकल आएगा, 4,70,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 47,000 के शेयर्स दिए जाएंगे। तो 47,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, वैल्यू तो ऑब्वियसली 4,70,000 ही बनेगी। तो एंट्री हमारी बन जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,70,000। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम और प्रैक्टिस करते हैं अभी। X Limited redeemed 2,000 12% debentures of rupees 100 each, which were issued at a discount of 5% by converting them into equity shares of 100 each at a premium of 25 per share। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, जो हमने नए शेयर्स इशू करने हैं वो हमने प्रीमियम पे इशू करने हैं, लेकिन इनिशियली ये शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इशू किए गए हैं। तो हमारी एंट्री पिछली बार की तरह से ही 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट्स आ जाएंगे 2 लाख रुपया, डिस्काउंट जो था हमारा 10,000 रुपये, और टू डिबेंचर होल्डर्स 1,90,000 रुपये। देन
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि हमने नए वाले जो इशू करने हैं शेयर्स वो हमने प्रीमियम पे करने हैं, तो एंट्री तो हमारी बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? तो अमाउंट के लिए कैलकुलेशन दी गई है आपको, 1,90,000 हमने अमाउंट पे करना है, डिवाइडेड बाय 125 किया जाएगा, तो ये आ जाएंगे 1520 शेयर्स। तो अब हमने जो एंट्री की थी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 1520 इंटू 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1520 इंटू 25। तो ये था हमारा इक्वेशन। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रूल की हमने बात कर ली है। ये इलस्ट्रेशन हमने अभी जो सॉल्व की है वही इलस्ट्रेशन है। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 23 की तरफ। X Limited issued 10,000 12% debentures of 100 each at 105। तो अब यहाँ पहली लाइन हमें ये इशारा कर रही है कि आपको इशू की एंट्री भी करनी है। तो हमने डिबेंचर्स को इशू किया है एट प्रीमियम। 100 रुपये वाला डिबेंचर हमने 105 में इशू किया है, तो हम जर्नल एंट्री इसी के साथ बात शुरू कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कौन सा है? ये ऐसा वाला सिक्योरिटी प्रीमियम है जो हमने इशू के टाइम के ऊपर रिसीव किया। आपने ज़्यादा अमाउंट रिसीव किया है, आपने 10 लाख रिसीव करना था, 10,50,000 रिसीव किया है, तो 10 लाख चला जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा आपका 50,000 रुपया। आगे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। The debenture holders had the option of converting within 1 year debentures into 14% preference shares of 100 each at 125। आप नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने जा रहे हैं इसके बदले में, और वो प्रेफरेंस शेयर्स भी आप इशू कर रहे हैं 125 रुपये में। इसका मतलब हमें यहाँ कैलकुलेशन करके चेकआउट करना होगा कि कितने शेयर्स दिए जाएंगे। तो अभी हम करेंगे ये। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर The interest on debentures was outstanding। 1 साल के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कहा जा रहा है। तो हम सिंपल सी अपनी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में इंटरेस्ट की एंट्रीज की थी, उस तरह से एक सिंपल एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, साल के एंड में हमने ये एंट्री कर दी। अब हम रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या बनी हमारी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर उसके बाद जब आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं, क्योंकि आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करने हैं, तो आपकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, जो नए शेयर्स आप इशू करने जा रहे हो दे आर 14% प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारी एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगेन द क्वेश्चन इज कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स बनेगा। तो पेएबल अमाउंट के लिए आप अपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन फिर से पढ़ें। होल्डर्स ऑफ 400 डिबेंचर्स डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन। तो सारे के सारे नहीं रिडीम हो रहे हैं, सिर्फ 400 डिबेंचर होल्डर्स ने ये ऑप्शन मांगी है। तो अगर हम 400 डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो उनका अमाउंट बन जाता है आपका 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया उनका पेएबल अमाउंट बनता है, जो हम रिडेम्पशन ड्यू करने वाली एंट्री में हम लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब अगली एंट्री के लिए कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी? 40,000 इज अमाउंट पेएबल, और हमने जो नई सिक्योरिटी उनको शेयर देने जा रहे हैं वो दे रहे हैं 125 रुपये का। इसका मतलब हम अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 125 एंड दैट कम्स टू 320। तो आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे 320 इंटू 100 32,000, और प्रीमियम में चला जाएगा 320 इंटू 25 8,000 रुपया। और उसके बाद अब एक एडिशनल एंट्री इस क्वेश्चन में और आ गई, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने की थी उसको एंड में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम।
On 1st January 2014, a limited company issued 2012% debentures of 100 each at par, repayable at 2% प्रीमियम. ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में इशू के टाइम के ऊपर था प्रीमियम, और यहाँ पे हम ऐसे डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं जो रीपेएबल एट 2% प्रीमियम है. तो दोनों केसेस में डिफरेंस है, पिछले सवाल में और इस सवाल में. तो इशू की एंट्री हमारी बदल जाएगी, एक तो ये असर होगा. Holders of these debentures have the option to convert their debentures into equity shares of 10 each at a premium of 2 per share within 1 year. जो हम नए वाली सिक्योरिटी इशू करने जा रहे हैं वो भी हम उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन हम 2 रुपये प्रीमियम पे उसको रिडीम करेंगे. At the end of the first year, interest for 1 year had accrued and remained unpaid. पिछले ही क्वेश्चन की तरह एंट्री हो जाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की. Then, on that date, a debenture holder of 400 debentures, अगेन इस क्वेश्चन में भी सिर्फ 400 डिबेंचर्स ही हमारे ऐसे कन्वर्ट हुए हैं. तो अ डिबेंचर होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू कन्वर्ट हिज डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. मेक जर्नल एंट्रीज. तो चलिए हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन शुरू करते हैं. तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, जब आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा जा रहा है साथ में बैलेंस शीट में भी फिगर्स दिखाने को कहा जा रहा है. तो हम एंट्रीज किस तरह से कर देंगे, सबसे पहले हम रिडेम्पशन ड्यू कर देते हैं. तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. उसके बाद मैंने इशू की एंट्री से बात नहीं शुरू की. तो इशू की एंट्री सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. देन क्योंकि हम ऐसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं जिनका रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया जाना है, और ऐसे केस में हम उस प्रीमियम को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे दिखाते हुए सेकेंड एंट्री में ही एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं. तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, loss on issue of debentures account debit to 12% debentures account to premium on redemption of debentures account. ये वही वाला 2% प्रीमियम है जो हमने उनको इशू करते हुए दिया है, सॉरी रिडेम्पशन करने के टाइम जो हमने देना है. इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. तो टोटल हमारे डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के हैं. 12% के हिसाब से आप साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो 24,000 आ जाएगा. 2 लाख इंटू 12/100. अब बात आ गई रिडेम्पशन की. तो हमें रिडेम्पशन करना है कितने का, सिर्फ 400 डिबेंचर्स हमने करने हैं. तो अगेन 40,000 रुपया बनेगा, बट दिस टाइम रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम. तो हमारी एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. 40,000, 80,000 एंड 40,800. अब हमारा अमाउंट पेबल यहाँ 40,000 से ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रीमियम भी साथ में है. तो अब हम 40,800 को वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी से डिवाइड करेंगे जो कि है 12 रुपये. तो 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम के. तो 40,800 को जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं 3,400 शेयर्स. अब हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. और कैपिटल में चला जाएगा जो भी हमने नंबर निकाला था 3,400 इंटू 10, और प्रीमियम में चला जाएगा 3,400 इंटू 2. और लास्ट में अगेन वही एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट. तो 24,000 यहाँ हमने शो कर दिया. अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने को कहा गया है. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें फंड्स किस तरह से आएंगे और कहाँ कहाँ चेंजेस आते जाएंगे वो हम देखेंगे. सबसे पहले कैपिटल की बात की जाए तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू इशू किया गया है शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, और 3,400 शेयर्स हमने इशू किए हैं. तो शेयर कैपिटल में यही 34,000 कैसे आ जाएगा, 3,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच और 34,000 रुपये. इसके बाद जो हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उसमें नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना है हमें. तो ये कौन से वाला है, जो हमने न्यू इशू के ऊपर रिसीव किया है. तो ये न्यू इशू वाला प्रीमियम आप यहाँ शो कर देंगे 6,800 का. उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपके जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं, ध्यान दीजिएगा,
2000 डिबेंचर्स थे, बीच में से 400 हमने रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन कर दिया, तो बाकी बचे 1600 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो उनकी वैल्यू 1,60,000 आ जाएगी। अब करंट लायबिलिटीज़ में एक तो आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकला अभी 24,000 का, और इसके अलावा आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की इंतज़ाम करके रखा हुआ है 4,000 का, उसमें से हमने 800 पे कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ शो कर दिया जाएगा। सेम वे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये वही एप्रोप्रिएशन है जो हमने रिडेम्पशन के समय देने वाले प्रीमियम के लिए की है, तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हमारा 3200 रुपया एसेट साइड पे आ जाएगा, काउंटर एंट्री हो जाएगी। जैसे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड शो कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में हमने इसको शो कर दिया। चलते हैं, बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 की तरफ। तो देखें क्या करते हैं इसमें। अ कंपनी रिडीम्स, सिर्फ 2 लाइंस का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। 2 लाइंस में 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। A company redeems 1,000 13% debentures of 100 each by converting them into equity shares of 10 each at a premium of 2.50 per share. तो अगर इतनी ही लाइन को डिस्कस किया जाए तो हमने 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है, लेकिन कितने पे करना है? 12 रुपये 50 पैसे से। तो यहाँ से नंबर इनका निकाल लिया जाएगा और अभी हम कुछ देर में इसकी एंट्री करेंगे। अब सेकेंड लाइन में एक और बात कही गई है, कंपनी ऑल्सो यूटिलाइज ₹50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट टू रिडीम 500 डिबेंचर्स। अब आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने 50,000 रुपया निकाला है और 500 डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। तो इसका मतलब ये हमारी सिंपल रिडेम्पशन करने की एंट्री हुई। जब हम प्रॉफिट से निकालते हैं तो जब भी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया जाता है तो हम उसके लिए DRR बनाते हैं, और एज पर रूल्स हमने 100% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। तो यहाँ 50,000 रुपये हैं, तो 50,000 का हम DRR बना लेंगे और उसके थ्रू रिडेम्पशन कर दी जाएगी। तो मतलब 2 छोटे क्वेश्चंस आपको मर्ज करके दे दिए गए हैं। तो एंट्रीज शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन के हिसाब से 13% debentures account debit to debenture holders account, and then debenture holders account debit to share capital to security premium। यहाँ redemption premium पे की जा रही है। अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12.50। तो यहाँ से आपको जो नंबर मिल रहा है शेयर्स का वो 8,000 मिल रहा है। तो हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और हमारे अमाउंट्स कैसे चले गए? 8,000 हमारे शेयर्स निकले, तो 8,000 इंटू 10 80,000 हमने डाल दिया कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया 2.5 के हिसाब से 20,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जो सेकेंड लाइन में हमें रिडेम्पशन करने को कहा गया था उसके लिए हमने DRR बनाया है, उसकी एंट्री करेंगे। फिर रिडेम्पशन ड्यू करेंगे, सेकेंड वाली जो रिडेम्पशन है 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अगेन 50,000 रुपीज़। फिर डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री की हमने, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, और एंड में हमने अपने इस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया। तो उसकी एंट्री आ जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नीचे कैलकुलेशन बताई गई है जो हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 26। अब 2 तरह से 2 आइटम्स इसमें जर्नलाइज करने को कही हैं, 2 केसेस हैं। तो on 31st March 2014, X Limited converted its 77 lakh 13% debentures into equity shares of 100 each at a premium of 10%। तो हमने एट अ प्रीमियम इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है। कितने के डिबेंचर्स हैं? 77 lakhs के। तो हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, then debenture holders account debit to share capital to security premium reserve account। अब इसमें जब आपने अमाउंट शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करना है? 77 lakhs डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि जो हम शेयर्स देने जा रहे हैं उसमें शेयर की वैल्यू है 100 रुपये और प्रीमियम है 10 रुपये, तो 110 रुपये टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू बन गई। तो हम 70,000
शेयर्स अपने इशू करेंगे और एंट्री हम करते हुए 2 शेयर कैपिटल में डाल देंगे 70,000 इंटू 100 एंड 70,000 इंटू 10 करते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हमें करने को कहा जा रहा है, X Limited issued 6,013% debentures of 100 each, which were issued at a discount of 5% by converting them into equity shares of of 10 each issued at par. Debentures were to be redeemed at the option of debenture holders before the due date of redemption. आपको वो इम्पॉर्टेंट रूलिंग अगर याद हो, जो डिबेंचर्स इनिशियली डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो उन पे जो रिसीव्ड अमाउंट है सिर्फ हम रिसीव्ड अमाउंट को ही पे करते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी सेकंड केस में, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये इनिशियली जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे किया गया, क्योंकि हमने उसको पे नहीं करना है, एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, तो टू डिबेंचर होल्डर्स 5,70,000। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू पे ओनली देम 5,70,000। और जो हमने नया वाला उनको शेयर कैपिटल देनी है वो 10 रुपये का शेयर देना है। तो अगली एंट्री हमारी बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,70,000 और ये 57,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हमने उनको दे दिए। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 27। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी बहुत बार आया है। ऑन 30 जून 2014 स्टेटमेंट को डिस्कस करने में हम थोड़ा सा समय लगाएंगे। आप स्टेटमेंट को पहले समझें, फिर हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। On 30th June 2014, a limited company gave notice of its intention to redeem its outstanding ₹20 lakh amount बताया सीधा डिबेंचर्स का 10% डिबेंचर्स on 31st December 2014 at 102%, कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं उन डिबेंचर्स को हम 2% प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने जा रहे हैं। and offered the holders the following options. टोटल 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं जिनका हमने रिडेम्पशन करना है 31 दिसंबर 2014 को, और करना किस पे है, 102% पे। इसका मतलब 2% प्रीमियम होगा। और हमने क्या क्या ऑप्शंस दी हैं, तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं और फिर उनको चूज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है उनको, टू अप्लाई द रिडेम्पशन मनी टू सब्सक्राइब फॉर। क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं हम उनको, पहली ऑप्शन ए, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 112.50 पर शेयर। हम उनको 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स देने जा रहे हैं और किस वैल्यू पे, 12 रुपये 50 पैसे प्रीमियम के ऊपर। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू बन जाएगी 112 रुपये 50 पैसे। Accepted by holders of ₹8,55,000 debentures। तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताया जा रहा, हमें अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बताया जा रहा है। और यही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इशू है इस क्वेश्चन में वो यही समझने वाला है। दूसरी ऑप्शन हमें क्या दी जा रही है कि आप कन्वर्जन करा लीजिए इनटू 15% डिबेंचर्स एट 96%, कि आप नए डिबेंचर्स ले लो 96% पे ले लो। और इसको भी एक्सेप्ट किया है 7,20,000 रुपए के डिबेंचर्स के लिए रिसीव हुआ है ये ऑप्शन। और फिर लास्ट में कहा जा रहा है टू हैव देयर होल्डिंग्स रिडीम्ड फॉर कैश इफ नीदर ऑफ द ऑप्शन वॉज एक्सेप्टेड। अगर आपको दोनों में से कोई भी शर्त मंजूर नहीं है तो आप कैश में कर लीजिएगा, कैश के बदले कर लीजिएगा। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात कि हमने जो टोटल डिबेंचर्स हैं 20 लाख रुपए हैं, सारों का ही रिडेम्पशन करना है एट 102%। तो हम जो अपनी एंट्री करेंगे अमाउंट ड्यू फॉर रिडेम्पशन का, उस केस में हम अपनी एंट्री करते हुए टोटल 20 लाख की इकट्ठी कंबाइंड एंट्री कर देंगे। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जिस हम 2% प्रीमियम की बात कर रहे थे, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो हमने ड्यू करने की कंबाइंड एंट्री कर दी। अब 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो तीनों कैटेगरीज की हम अलग अलग कैलकुलेशन और अलग अलग एंट्री करते जाएंगे।
फर्स्ट एंट्री में हमने ड्यू रिडेम्पशन एक साथ सारी की सारी कर दी है। अब फर्स्ट केस का डिस्कशन करते हैं। तो आप क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन के एंड में वर्किंग नोट्स हैं, उन पे भी ध्यान दे सकते हैं। कैसे अमाउंट निकाला जाएगा समझने की कोशिश करें। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 112.50 वाली, उस ऑप्शन को 8,55,000 रुपये के डिबेंचर होल्डर्स ने रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है। तो हम सबसे पहले इसमें 2% प्रीमियम एडअप करेंगे, तो हमारा पेएबल अमाउंट बढ़ जाएगा 8,55,000 प्लस 2% ऑफ द सेम अमाउंट। तो जब हम ये पेएबल अमाउंट निकालते हैं तो वो निकलता है 8,72,100। आप क्वेश्चन की एंड में देखें तो कैलकुलेशंस दी हुई हैं आपको, आप बुक्स में भी चेक कर सकते हो इसको। तो अब पेएबल अमाउंट बन गया 8,72,100। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी। क्या है वो नए वाले शेयर की वैल्यू 112.50। तो हम 8,72,000 डिवाइडेड बाय 112.5 करेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहा है 7752। अब हम अपनी एंट्री कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और शेयर कैपिटल मनी डालते हुए 7752 इंटू 100, प्रीमियम डालते हुए 7752 इंटू 12.50। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन में हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उनको एट 96। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट पेएबल कितना होगा। तो इस ऑप्शन को 7,20,000 वैल्यू के डिबेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले 7,20,000 में आप अपना प्रीमियम जोड़ के पेएबल अमाउंट निकालोगे, तो 7,20,000 प्लस 2% प्रीमियम ऐड किया, तो ये बन गया 7,34,400। अब इसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 96 के साथ। तो जब हम 96 के साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास निकल के आ रहे हैं 7650 डिबेंचर्स। तो चलिए अब हम ये एंट्री करते हैं अपनी। अब इस बार हमने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे देना है, और जब हम डिस्काउंट पे देंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए एंट्री करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट हो रहा है हमारा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। तो जो हमारा टोटल अमाउंट था उसमें से जब हम अपना नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं दैट कम्स टू 7650। तो 2 डिबेंचर्स अकाउंट में आप 7,65,000 दिखा देंगे। जब उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 7650 को, तो इंटू 96 करना है हमने, और फिर बाकी का डिस्काउंट में डालना है हमने। तो हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 7650 इंटू 96 करते हुए 7,34,400 आ गया। जब हम इसी अमाउंट को डिस्काउंट के अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं इंटू 4 करते हुए, तो वो आ गया 30,600 रुपये। तो ये भी हुआ। अब बची हमारी लास्ट ऑप्शन जिसमें रिडेम्पशन कैश में किया गया है, उसके बदले कैश लिया है उन्होंने। तो ऐसे केस में जब कैश लेना है तो हमें DRR बनाना होगा। जब हम DRR बनाएंगे तो DRR बनाने के लिए आपको यहाँ पे 10% अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो अब 10% कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब इस केस में टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपके टोटल डिबेंचर्स थे 20 लाख। उस 20 लाख में से आप 8,55,000 जो पहली कैटेगरी का अमाउंट है, और फिर सेकंड कैटेगरी का अमाउंट है 7,20,000, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट निकल के आएगा 4,25,000, 4,25,000। अब इस 4,25,000 की हमने पेमेंट करनी है, प्लस 2% प्रीमियम भी देना है। तो जब आप 2% प्रीमियम देते हैं तो वो बन जाएगा 4,33,500। अब हमने 10% DRR बनाना है, तो वो किसका बनेगा? 4,25,000 का। तो DRR की एंट्री हम कर देंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 42,500 का। उसके बाद पेमेंट कर देंगे इस रिडेम्पशन की डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हुए 4,33,500 टोटल, और लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू
जनरल रिजर्व जो DRR का हमारा अमाउंट है अभी 42,500 का, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप ये लास्ट एंट्री में देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन और ये टॉपिक वाइंड अप होता है। थैंक यू।